हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। आप विभिन्न विषयों के बारे में जान रहे हैं। आजकल मैं यू आर प्लेसिबो किताब से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, टॉपिक्स को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इससे पहले हम मेंटल हेल्थ पर बहुत सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने एक बहुत विस्तृत सीरीज़ को किया है। ठीक है, उसको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिए उस सीरीज़ को। ठीक है, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है क्वांटम माइंड। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यथार्थ वास्तव में एक गतिशील लक्ष्य हो सकता है। हम इसे स्थिर और निश्चित मानते आए हैं, परंतु आप इस अध्याय में देखेंगे कि हमें हमेशा जिस तरह से देखना सिखाया गया है वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सीखना है कि आप अपने ही प्लेसिबो कैसे हो सकते हैं और अपने माइंड के बल पर मैटर पर प्रभाव कैसे डाल सकते हैं, तो यह बहुत महत्व रखता है कि आप यथार्थ को जानें, माइंड और मैटर के संबंध को जानें। क्योंकि अगर आप इन बदलावों के कारण नहीं जानते, इन बदलावों के कारण मतलब जो बदलाव हो रहे हैं उनके कारण नहीं जानते, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्वांटम की दुनिया में जाने से पहले हमें देखना होगा कि यथार्थ से जुड़े विचार कहाँ से आते हैं और हमें कहाँ से ले आए हैं इन विचारों को। ठीक है, सर न्यूटन और देखिए न्यूटन, उनकी आइजैक न्यूटन की बात हो रही है। ठीक है, सर न्यूटन और डेस्क्रेटस का आभार देना होगा। सदियों तक यूनिवर्स का अध्ययन माइंड और मैटर नामक दो हिस्सों में विभक्त रहा। मैटर यानी भौतिक जगत को विज्ञान का क्षेत्र कहा गया क्योंकि वस्तुनिष्ठ बाहरी जगत का अनुमान लगाया जा सकता था, परंतु मन का आंतरिक जगत किसी भी अनुमान से परे और जटिल था, इसलिए इसे धर्म के नाम जोड़ दिया गया। समय के साथ मैटर और माइंड अलग अलग हो गए और द्वैत का जन्म हुआ। हम न्यूटन के नियमों की मदद से ग्रहों, नक्षत्रों व दूरी आदि के बारे में जान सकते हैं। न्यूटन की भौतिकी पूर्व अनुमान के बारे में है, यानी पहले से कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं ना। यही यूनिवर्स को किसी विशाल मशीन या बड़े से टाइम पीस के रूप में दिखती है। परंतु क्लासिक भौतिकी, यानी जो भौतिकी आप समझ रहे होंगे, फिजिक्स की बात हो रही है, परंतु क्लासिक भौतिकी में ऊर्जा, समय और स्थान से परे अभौतिक जगत की कार्रवाइयों के बारे में सीमाएं आ जाती। वह क्षेत्र क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है से संबंध रखता है। यहाँ यह भी पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का सूक्ष्म है ना उप आणविक जगत ग्रहों है ना, सेबों और विमानों की विस्तृत दुनिया की तरह पेश नहीं आता, जिनसे हम पूरी तरह से परिचित हैं। जब क्वांटम विज्ञानी किसी अणु को बहुत बारीकी से देखने और विश्लेषण करने पर आते हैं तो वे इसे इतनी बारीकी से देखते हैं कि अंत में आते आते वह पूरी तरह से ओझल हो जाता है। वे इसे रिक्त स्थान का नाम देते हैं, जो वास्तव में रिक्त नहीं है, वह ऊर्जा से भरा है या उन ऊर्जा बारंबारताओं से भरा है जो एक तरह से सूचना का अदृश्य अतः अंतः परस्पर क्षेत्र है। इसका अर्थ है हमारे ज्ञात यूनिवर्स में मैटर भले ही कितना भी ठोस क्यों ना दिखे, वह अनिवार्य तौर पर ऊर्जा और सूचना है और यह वैज्ञानिक तथ्य है। क्वांटम विज्ञानियों ने पाया कि क्वांटम जगत में सब एटॉमिक मैटर उस तरह पेश नहीं आता जैसे मैटर से हमारा वास्ता पड़ता है। यह न्यूटन के भौतिकी नियमों से मेल खाने के बजाय समय और स्थान की सीमाओं से परे और अनुमान की सीमाओं से भी बाहर दिखाई देता है। दरअसल इस जगह पर यह एक क्षणिक वस्तु है जो एक क्षण में अपना स्थान बदलते हुए ओझल हो जाती। यह एक प्रवृत्ति संभावना के रूप में वास करती। क्वांटम में कोई परम भौतिक वस्तुएं नहीं होती। क्वांटम विज्ञानियों ने एक और आश्चर्यजनक तथ्य पाया है कि जब ये सब एटॉमिक मैटर के अनेक कणों का निरीक्षण करते हैं तो वे उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जब हम मैटर को देख रहे होते हैं तो वो दूसरी तरीके से बिहेव करता है और जब नहीं देख रहे होते हैं तो दूसरी तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इसी तरह आपके लिए भी कहा जा सकता है क्या कि जब आप एकांत हैं रूम में तो आप दूसरी तरीके से बिहेव करेंगे और जब आपके आसपास कोई होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्थिति होगी तो आप दूसरी तरीके से बिहेव करने वाले हैं। इसीलिए हमारे ही अंदर कई पर्सनालिटीज़ हैं, हम कई तरह से रिएक्ट करते हैं, है ना।
और हमारा जो व्यवहार है उस सामने वाले के व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि कई लोगों को देखा होगा आपने कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको देखा होगा आपने कि वो जो अकेले होते हैं तो बहुत सहज होते हैं, लेकिन वो किसी के साथ रहने या कह सकते हैं किसी के सामने होने पर वो एंशियस होने लगते हैं, है ना। उनको कह सकते हैं उनको थोड़ा नर्वसनेस फील होती है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, कह रहे हैं कि कहाँ थे हम, हाँ, कह रहे हैं कि इनकी गतिशीलता का कारण यह है कि ये सभी कण वास्तव में ऊर्जा के अनंत और अदृश्य क्वांटम जगत में संभावनाओं की अनंत व्यूह रचना के रूप में साथ साथ वास करते हैं। जब कोई निरीक्षक किसी एक जगह पर किसी एक इलेक्ट्रॉन पर केंद्रित होता है तो वह उस स्थान पर प्रकट होता है और दूसरी ओर देखते ही वह पुनः ऊर्जा में ओझल हो जाता है। तो ये आपने वो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जाना होगा, अगर नहीं जाना है तो वहाँ पे यूट्यूब में जाकर चेक करिए। उसमें यही दिखाया गया है कि जब हम कोई कैमरा लगा देते हैं उसको देखने के लिए, पूरा एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा। उसका मतलब यही है कि जो फोटोन को मैटर भी मान रहे हैं, वेव भी मान रहे थे। ठीक है, लाइट पार्टिकल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कह रहे थे कि वो वेव की तरह भी काम करता है ना। वेव मतलब जो आप समझ, फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे क्या कहने का मतलब है। और क्योंकि हम सब भी, हमारा जो शरीर है वो केमिकल से बना हुआ है, हमारे अंदर भी सारे लॉज काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे अंदर बायोलॉजी भी काम कर रही होती है, केमिस्ट्री भी काम कर रही होती है, फिजिक्स भी काम कर रही होती है, साइकोलॉजी भी काम कर रही होती है। इसलिए इसको इस तरह से देखते हैं। इस निरीक्षक प्रभाव के कारण भौतिक पदार्थ तब तक प्रकट नहीं होता जब तक हम उसे नहीं देखते। जब तक उसे देखकर उसकी ओर ध्यान नहीं देते, जब हम इस पर ध्यान नहीं देते तो यह वापस लौट जाता है, वापस वहीं लौट जाता है जिस जगह से आया। यह लगातार पदार्थ और ऊर्जा के बीच प्रकट और ओझल होने की प्रक्रिया में झूलता रहता है, क्योंकि मनुष्य का मन मैटर के व्यवहार और छवि से इतनी निकटता से जुड़ा है कि आप कह सकते हैं कि माइंड ओवर मैटर। ओके, वास्तव में एक क्वांटम यथार्थ है। क्वांटम के सूक्ष्म जगत में व्यक्तिनिष्ठ मन वस्तुनिष्ठ यथार्थ पर प्रभाव डालता है। यानी आप ये समझिए, व्यक्तिनिष्ठ मन का मतलब है कि यहाँ किसी एक मन, एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, और वस्तुनिष्ठ यथार्थ का मतलब है जो पूरा बाहर का आउटर वर्ल्ड है ना। यानी कि आप खुद को लीजिए और अपने इर्द गिर्द संसार को ले लीजिए, आपका जो प्रभाव है उस पर पड़ रहा है और उस सामने वाले संसार जगत का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। ठीक है, ये म्यूचुअल है। ओके, आपका मन पदार्थ पर बन सकता है, आप अपने मन को पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंजेबल बता रहे हैं इसको। हम भी इसी मैटर की तरह संसार में लगातार ओझल होते हुए पुनः प्रकट हो रहे हैं। जैसे निरीक्षक के ध्यान देने पर ही मैटर सामने आता है और हम भी संभावित रूप से भौतिक अस्तित्व में अनंत संभावित यथार्थ के विघटन की क्षमता रखते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, जान लीजिए क्या कह रहे हैं। अगर आप किसी खास भावी घटना का अनुभव अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वह पहले ही क्वांटम जगत में किसी संभावना की तरह मौजूद है। ठीक है, अब इसको इस तरह समझिए, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट का आपको भय आता है, ठीक है, कि एक्सीडेंट हो सकता है, सपोज डैट, तो दुनिया में एक्सीडेंट होते ही हैं, आप देखते भी, इसीलिए वो साइकोलॉजिकल तौर पे आपके दिमाग में मौजूद है। ठीक है, समझिए, कह रहे हैं इस समय और स्थान से परे है, केवल इस प्रतीक्षा में है कि आप उसकी ओर ध्यान दें। अगर आपका मन इस बात को प्रभावित कर सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अचानक प्रकट होगा तो सैद्धांतिक तौर पर आप किसी भी संख्या में काल्पनिक संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। क्वांटम नज़रिए से अगर आप स्वयं को एक खास भविष्य के साथ देखें जो आपके बीते हुए समय से अलग था और आप उस नतीजे को भावात्मक तौर पर ग्रहण करें तो आप अपने शरीर को यह विश्वास दिला सकते हैं कि वह वर्तमान क्षण में उसी भविष्य में था। ठीक है, इस तरह क्वांटम मॉडल जो कहता है कि सभी संभावनाओं का इसी क्षण में वास है, वह हमें नया भविष्य चुनने और उसे वास्तव में देखने की अनुमति देता है। और यह सारा यूनिवर्स अणुओं के मेल से बना है। एक अणु का 99% से अधिक संभावना है, जिसका अर्थ है कि इसमें बहुत अधिक संभावना है जिसके बारे में शायद हमें पता ना हो। हालांकि इसका अर्थ यह है कि आप भी भूल से ही रचे गए हैं। अगर आप एक क्वांटम निरीक्षक के रूप में अपने जीवन को प्रतिदिन एक ही मानसिक स्तर से देखते हैं तो यथार्थ के क्वांटम मॉडल के अनुसार आप दिन रात अनंत संभावनाओं से चूक रहे हैं। आप जिन्हें अपना जीवन कहते हैं वे ढांचे कभी नहीं बदलेंगे और आप बदलाव के प्रभाव का
महसूस, मतलब प्रभाव को महसूस नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब अगर एक ही स्थिति में आप लगातार रहने वाले हैं तो एक ही स्थिति, मान लीजिए वो नेगेटिव स्थिति है, तो फिर मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब होने वाला है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना चेंज इज़ गुड। थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। ये निर्णय आपको खुद करना होगा। मैंने पहले जिस मानसिक पूर्वाभ्यास की बात की है वह केवल दीवा स्वप्न नहीं है, यह वास्तव में आपका मनचाहा साकार करने की क्षमता रखता है। आप जो चाहते हैं उस पर अधिक केंद्रित रहें और जो नहीं चाहते हैं उसकी ओर ध्यान ना दें। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से आपको यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है कि आप जो चाहते हैं, जिस विषय को, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, उस पर केंद्र अपना वहाँ लाएं, अपने मतलब अपना सेंटर जो है वहाँ लाएं। जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं उसको जाने दें, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आप जहाँ भी अपना ध्यान लगाते हैं ऊर्जा उसी ओर जाती है। जब आप अपना ध्यान या सजगता संभावना पर लगाते हैं तो आपकी ऊर्जा भी वही होती है। नतीजतन आप अपने ध्यान से पदार्थ को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि यू कैन चेंज मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहते हैं, अकॉर्डिंगली। ओके, प्लेसिबो प्रभाव कोई फैंटेसी नहीं या एक क्वांटम वास्तविकता है। ठीक है, लास्ट में कहाँ आके कंक्लूड कर दिया कि प्लेसिबो को क्या बोलते हैं कि ये कोई फैंटेसी नहीं है, कि कल्पना नहीं है, ये एक क्वांटम वास्तविकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके कंटिन्यूएशन में हम रहेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है, क्वांटम माइंड इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको भी जानना चाहिए, इसलिए इस पर सेशंस किए जाएंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से पढ़ते रहिए। मैं जल्दी क्रिमिनोलॉजी पे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। इस किताब को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके जो मेन टॉपिक्स को हम कर रहे हैं उसको हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक नए विषय पर आने वाले हैं। एक नए विषय से बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी वेरी बेस्ट।